जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो आप टैगलाइन से वैसे भी समझ गए होंगे, थंबनेल से वैसे भी समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन जिन लोगों के घर वेस्ट फेसिंग है यानी कि पश्चिम मुखी हैं, तो उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मैं अपनी वीडियोस पे कुछ ना कुछ वास्तु टिप्स देता रहता हूँ, और वो वास्तु टिप्स ऐसी होती हैं जो 101% गारंटी के साथ होती है। और आप देखेंगे, अगर आप इन चीज़ों को करते हैं ना, आपकी लाइफ में, आपके घर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते ही आते हैं। क्योंकि हर कोई वास्तु एक्सपर्ट हैंडल नहीं कर सकता, या नहीं उसका बजट संभाल सकता, या फिर इतना बजट नहीं होता कि आप स्पेशली किसी वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाओ और अपने घर में वास्तु कराओ। तो जो लोग ये नहीं करा सकते उनके लिए मैं खास वीडियोस लेके आता हूँ। आए दिन आप मेरे पिछले वीडियोस और भी रिलेटेड वास्तु के लिए देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका घर भी पश्चिम मुखी है तो किस हिसाब से और किन बातों का आपने खास ध्यान रखना है, ताकि आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, हैप्पी मोमेंट्स आते रहें। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे कि शास्त्रों में जो है ना, पश्चिम दिशा लक्ष्मी जी की दिशा को माना जाता है। लक्ष्मी जी के अलावा ये दिशा शनि जी की भी दिशा होती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन संध्या काल यानी कि शाम के समय या फिर सुबह के समय 4 बजे के पास होता है। लेकिन ये तभी संभव है जब इस दिशा के भवन या घर को वास्तु विज्ञान के अनुरूप बनाया गया हो। इस दिशा को लेकर अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, तो शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिशा के देव वरुण देव है। ये जल के स्वामी हैं। साथ ही इनका जो तत्व है ना, वो वायु तत्व है। इस दिशा में निवास करने वाले ग्रह स्वामी के व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं, और इस दिशा में जिनका घर होता है उनके घरों में धन कम रुकता है। अगर इसके मुख्य कारण की बात करूं ना, तो ये घर की ढलान कही जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ढलान पश्चिम दिशा में है, तो सूर्य देव की सुबह सवेरे की फलदायी ऊर्जा घर में रुक नहीं पाती। इससे व्यवस्था और स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो दो चीज़ों में आपका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। जब बात करें हम स्वास्थ्य की और जब बात करें हम अपनी व्यवस्था की, तो इन दोनों चीज़ों में आपकी जो है ना, वो फ्लो ऐसा बन जाता है कि वो परमानेंट नहीं रहता, वो टेम्परेरी हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई वास्तु दोष आपके वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, तो वो फिर ऐसा फ्लो करता है कि कंटिन्यू कभी चलता रहेगा, फिर कंटिन्यू रुक जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें वेस्ट डायरेक्शन की पश्चिम दिशा में आपको देखने को मिलेंगी। और एक दूसरा कारण भी है कि पश्चिम दिशा के घर में पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था सही नहीं होती है। ऐसे में अगर घर को बनवाते समय वास्तु विज्ञान और सिद्धांतों का पालन आप करोगे ना, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी, जिससे पश्चिम दिशा के घर को लक्ष्मीदायक और उत्तम बनाया जा सकता है। जिस घर का मुख पश्चिम में होता है, उस घर का मुख्य द्वार भी पश्चिम में ही होना चाहिए। अगर गलती से मुख्य द्वार का जो नेतृत्व है, या वायव्य जो हम बोलते वायव्य हैं, वो बना दिया है ना, तो फिर घर को जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो रोगों से पीड़ित रह सकते हैं। इससे कई बार अकाल मृत्यु भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम दिशा में घर का भार जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस दिशा में द्वार और खिड़कियां होने से जो भार है ना, वो उसमें कमी आती है। ऐसे में जो बैलेंस बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए घर की उत्तर दिशा में कम चीज़ों को बनवाना चाहिए। साथ ही वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ शौचालय व स्नान घर बनाना सही होता है। इसके अलावा किसी भी तरीके का जो भूमिगत टैंक है, जैसे वाटर हो गया और या फिर बोरिंग हो गया ना, तो ये अगर आप उत्तर दिशा में बनाएं तो वह फलदायी होता है। तो उत्तर दिशा में आपको वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर, जो भी आप पानी से रिलेटेड व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ये आपको देगी। वास्तु के अनुसार अगर घर के पश्चिम की तरफ जल को निकाला जाता है, तो परिवार के पुरुषों को गंभीर बीमारी हो सकती है। अतः पानी की निकासी को नॉर्थ वेस्ट कोण में लेकर जाना चाहिए। ठीक
इसी तरह छत के पानी की निकासी भी इसी तरह करनी है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप वाटर फ्लो अपना करवा सकते हैं, ताकि लाइफ में कोई भी हेड ऑफ द फैमिली या कोई भी पुरुष किसी भी प्रकार से कोई वास्तु दोष ना झेले, कोई बीमारी ना झेले। अगर घर पहले से ही आपने पश्चिम मुखी है और उसकी कमियां आपको दूर करनी है, तो उसके लिए कुछ मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने करने हैं अगर आपका घर भी जो है वेस्ट फेसिंग है। तो ये चीज़ें आप कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे सुधार अपने घर में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति अगर बीमार है लंबे समय से या बड़ी बीमारी का शिकार हो गया, वो बीमारी भी उससे हट सकती है। तो जो नेतृत्व यानी जो साउथ वेस्ट है ना, जो साउथ वेस्ट आपका डायरेक्शन है घर का, वहाँ ज़्यादा ऊंची बाउंड्री कर देनी चाहिए। इससे इस तरफ वजन बढ़ जाता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने काफ़ी ऊंचा रखना है और घर के साउथ वेस्ट दिशा में हर शाम को दीपक जलाना चाहिए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने दीपक जलाना है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी ऊंची रखनी है। सिंपल सी रेमेडीज है, अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट भी 101% मिलने लग जाएगा। पश्चिम से साउथ वेस्ट की ओर एक अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। इससे आपके जो घर में जो नेगेटिविटी है, जो बीमारी है, जो व्यवस्था है, जो अस्त व्यस्त है, उनमें 101% सुधार आने लग जाएगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक अशोका का पेड़ आप लगा दीजिए और देखिए आप रिजल्ट। काले घोड़े की नाल यू टाइप में, यानी कि यू बनाता हुआ शेप, ये घर के बाहर लगाना चाहिए। अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग है तो काले घोड़े की नाल लेनी है आपने और उसको घर के बाहर आपने टांगना है। इससे भी आपके घर का जो पश्चिम मुखी आपका घर है तो वो वास्तु दोष कई हद तक जो नेगेटिव आपको ऊर्जा दे रहा था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। घर में काला कुत्ता ज़रूर पालना है। अगर आप कुत्ता नहीं पाल रहे हो तो हर दिन सड़क में किसी भी काले कुत्ते की सेवा आपने करनी है। ये नियम घर के हर सदस्य पे लागू होगा जो भी वेस्ट मुखी यानी कि पश्चिम मुखी घर में रह रहा है। तो काला कुत्ता या तो पाल लो, नहीं पाल सकते हो तो काले कुत्ते की सेवा एवरीडे घर का कोई एक सदस्य करता रहे। रैंडमली भी कर सकते हो और आप रोज भी कर सकते हो। अगली जो चीज़ है कि जो है आपने क्या करना है, हॉस्पिटल में जाके कुत्ते को अगर 2 बार दूध पिला सकते हो ना तो वो भी बहुत बेटर आपके बेटरमेंट के लिए है। आपके घर की जो व्यवस्था ठीक करने के लिए, या कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो हॉस्पिटल में जाके 2 टाइम किसी भी काले कुत्ते को या कुत्तों को दूध पिला दीजिए आप। रात को जब सोने जाओगे ना तो तब मुख्य द्वार के पास अंदर की ओर एक पात्र में जल भरकर आपने रखना है। फिर सुबह उठने के बाद सबसे पहले जल को बाहर की नाली में फेंक देना है। ऐसा आपको रोज करना है। फिर साफ पानी को लेकर घर के दरवाजे के दोनों तरफ धो लेना है। तो ये सिंपल सी रेमेडी है, बहुत अच्छा उपाय है। अगर वेस्ट मुखी आप घर पे रह रहे हो या साउथ डायरेक्शन में भी रह रहे हो तो आप इस तरह के कार्य कर सकते हो कि अपने मुख्य दरवाजे के पास सोने से पहले आपने अंदर की तरफ एक पात्र में जल भर देना है, उसको भर के रखना है और सुबह उठते ही किसी भी नाली में या घर के बाहर आपने फेंक देना है। और साथ ही साथ रोज ऐसा करना है और फिर साफ पानी लेकर घर के दरवाजे के दोनों तरफ आपने धोना है। ठीक है, तो ये भी आप करोगे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। घर की कोई भी नाली या पाइप बंद नहीं होनी चाहिए या ना हो पाए, ऐसा आपने ध्यान रखना है। कोई भी नाली में किसी भी पाइप में ब्लॉकेजेस नहीं आने चाहिए। ये बहुत नेगेटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। आपने बहुत अलर्ट हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। घर की नाली में या किसी भी पाइप में ब्लॉकेज आने लग गया है तो अगली जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर आपके घर का कोई भी सदस्य उपरोक्त दी गई दवाइयाँ से अगर कोई ग्रस्त है, यानी कि मतलब कहीं न कहीं दवाइयाँ बार-बार खाता है या दवाइयाँ ही खा के जीवित है, तो एक काला ऊनी कंबल लेना है। पीड़ित व्यक्ति के हाथ से घर की चारों दिशाओं के कोनों में फर्श को छुआना है और फिर इसे शनि के मंदिर में आपने दान करके दे देना है। ठीक है? सिंपल सी रेमेडी है, कुछ नहीं करना आपने। आपने जो भी व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, बार-बार बीमार हो रहा है, बार-बार दवाइयाँ खा रहा है, दवाइयाँ लग नहीं रही हैं इलाज में, कुछ भी मतलब पॉज़िटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, आपने काला ऊनी कंबल लेना है
आपने चारों दिशाओं के घर के छुआना है, नीचे ज़मीन पे छुआना है और वो किसी भी शनि मंदिर में दान करना है। आप देखो ये अगर आप 3 महीने, 6 महीने, साल भर या अपनी यथाशक्ति अनुसार हफ़्ते में 1 बार जैसा भी आप करना चाहो, काले कंबल आपने करने हैं, सैटरडे को दान करो। आप देखो कितना मतलब उस बीमार व्यक्ति कितना ठीक होता है, कितनी उसको एक्टिविटी उसकी बदलती है और पॉज़िटिविटी उसके अंदर आती है। 101% बहुत आज़माया हुआ उपाय है, आप ज़रूर करिए अगर वास्तु दोष से आपको मुक्ति चाहिए। ऐसे और वास्तु टिप्स चाहिए, ऐसी और जानकारी चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।